हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल ऑफिशियल कृष्णा 22 में। सो गाइस, क्या आपके दिमाग में कभी ये सवाल आया है कि अगर कोई स्पेस में खो जाए तो उसके साथ होगा क्या? क्या वो वहीं भटकते रह जाएगा? तो आज का यही टॉपिक है, व्हाट इफ समवन लॉस्ट इन स्पेस। सो लेट्स स्टार्ट। ओके हॉस्टन, वी हैव अ प्रॉब्लम हियर। ये अपोलो 13 की लाइन ऐसी लाइन थी जो अपोलो 11 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग द्वारा कही गई। दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर अ मैन से भी ज़्यादा फेमस हुई थी। और ये अपोलो 13 नासा का 7th क्रूड मिशन और 3rd लूनार लैंडिंग मिशन था। अपोलो मिशन ये अपनी खराबियों के लिए जाने जाते हैं और अपोलो 13 को ये फेमस नाम दिया गया था, द सक्सेसफुल फेलियर। अब ऐसी बात कर लेते थोड़े अपोलो के पुराने मिशंस की। अपोलो 11 जब सब चीज़ें अच्छे से हुई थी, जैसे ही नील आर्मस्ट्रॉन्ग मून पर लैंड होने वाले थे तभी लूनार लैंडर का फ्यूल ही ओवर हो गया, फ्यूल ख़त्म हो गया। उन्हें एक राइट स्पॉट ढूंढना पड़ा लैंडिंग के लिए। और यही होता है अपोलो 12 के साथ। जब अपोलो 12 में उन्हें स्पेस में जाते समय ही बिजली गिर गई अब उनके स्पेस क्राफ्ट में। उसके बाद वहाँ पूरी इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद कर देने पड़े वो बिजली के चलते। और अपोलो 13 भी कहाँ पीछे रहने वाला था, इसने भी अपने इतिहास के पन्नों में अपना नाम लिखवा दिया। कैसे? द सक्सेसफुल फेलियर के नाम से। और अब इस मिशन में यूज़ होने वाले स्पेस क्राफ्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसका सबसे पहला पार्ट था सर्विस मॉड्यूल, दूसरा पार्ट था कमांड मॉड्यूल ओडिसी, और फिर लूनार मॉड्यूल एक्वेरियस। और अब ये सब लोग अपने एक्वेरियस में ही ओडिसी में ही रहने वाले थे, जो कि एस्ट्रोनॉट्स की भाषा में कहते हैं। और ओडिसी में इनके लिए ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिक सप्लाईज, ब्रीदिंग ऑक्सीजन, ये सब चीज़ें होने वाली थी। और स्पेस में पहुँचते ही सेकंड दिन ही ये इनका स्पेस में ही ऑक्सीजन टैंक फट गया। ऑक्सीजन टैंक फटने से इनकी ऑक्सीजन भी लीक होने लगी। ऑक्सीजन लीक होने की वजह से इनकी कीमती ऑक्सीजन लीक होने लगी है। जब इसमें जाने वाले 3 लोगों के बारे में भी जान लेते हैं हम। जैक स्विगेट, जिम लॉवेल और फ्रेड हाइस। जैक स्विगेट इसके कमांडर रहने वाले थे। और जब अप्रैल 17, 1970 को ये केप कैनेडी स्पेस स्टेशन से लॉन्च हुआ, उसके कुछ ही 2 दिन बाद स्पेस से पहुंचते ही जब जैक स्विगेट वहाँ दोनों ऑक्सीजन टैंक को क्रायोस्टेट करने की तैयारी कर रहे थे। और ऑक्सीजन तो आपको पता ही है कितनी फ्लेमेबल गैस है। उसके बगल में ही एक वायर क्रैक्ड था जो कि और अब जैक स्विगेट उसको क्रायोस्टेट करने की तैयारी करते। अगर आपको नहीं पता क्रायोस्टेट क्या होता है, तो क्रायोस्टेट का मतलब होता है जैसे जो वो लोग ऑक्सीजन ब्रीदिंग के लिए यूज़ करते हैं, वाटर यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक। लोवेल और फ्रेड हाइस अब स्पेस में मून में लैंड कराने की प्रिपरेशन करा रहे थे। अब जैसे ही उन्हें क्रायोस्टेट किया तभी वहाँ ऑक्सीजन टैंक में बूम एक ब्लास्ट हो गया और दूसरे ऑक्सीजन टैंक में भी एक छोटा सा होल हो गया। और जब उनको किसी को नहीं पता चला, फिर फ्रेड हाइस वो दोनों फिर ऊपर लूनार मॉड्यूल में आए, एक्वेरियस में आए, वहाँ देखने के लिए क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा। फिर उनको पता चला कि यहाँ तो ब्लास्ट हो रखा है और वो भी अपनी पाथ से रिवर्स हो गया था। अब मतलब अब वो ना अर्थ और मून के मीडियम में थे, तब भी उनका ऑक्सीजन टैंक फट गया और ना वो अर्थ में वापस लौट सकते थे, ना वो मून पे जा सकते थे, ना वो मिथ स्पेस में लटके रह सकते थे। तो अब वो करते क्या वो बचे? तो अब आगे को फिर क्या हुआ कि जब जिम लोवेल ने
अब बाहर को देखा कि क्या चल रहा है भाई, क्या हुआ ये। तब उनको पता चला उनकी कीमती ऑक्सीजन लीक कर रही है। फिर जब स्पेस स्टेशन अपना कैलकुलेशन कर रहे थे तब उन्होंने सोचा कि क्या पता थोड़ी मून की ग्रेविटी भी यूज़ कर ली जाए, मून की ग्रेविटी यूज़ करके वापस जाया जाए, तब क्या होगा। हाँ, हम तो मून की ग्रेविटी यूज़ करके जा सकते हैं। फिर क्या, फिर वो गए, लेकिन उनको कितना फ्यूल बर्न करना था ये कैलकुलेशन उन्हें खुद ही करनी पड़ी। लेकिन वो स्पेस सैटेलाइट नोकिया के मोबाइल से भी कम डेटा अपने अंदर रखता है, इसलिए सारी कैलकुलेशंस नासा को ही करनी पड़ी। तभी वो उन्हें पता चला कितना फ्यूल बर्न करना है रॉकेट को और कितना छोड़ना है। फिर उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम बंद कर दिया और बस उनके सामने बस एक ही लाइट फ्लैश हो रही थी, लो पावर सप्लाई। अब वो लो पावर सप्लाई की लाइट कैसे फ्लैश हो रही थी, क्योंकि वहाँ की ऑक्सीजन ही लीक होने लगी थी। जो जैसे मैंने आपको बताया था, क्रायोस्टेट से ऑक्सीजन जो हमारी ब्रीथिंग ऑक्सीजन होती है उससे इलेक्ट्रिसिटी भी बनती है, वाटर भी बनता है। तो अब ऑक्सीजन लीक हुई तो क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी भी कम होगी। तब और अब अगर फिर उनने मून से एक ग्रेविटी का स्लिंग शॉट की तरह वापस अर्थ की तरफ मुड़ गए हो, लेकिन आते समय की हर चीज़ें बहुत सही हो रही थी। एंगल 5.5 डिग्री से 7.5 डिग्री के बीच में होना चाहिए था, क्योंकि अगर वो एंगल थोड़ा कम होता तो एटमॉस्फेयर लिक्विड मीडियम की तरह बिहेव करता और उसको स्पेस में कहीं बाउंस बैक करके फेंक देता। और अगर एंगल थोड़ा ज़्यादा हो जाता तो वो उसे वहीं जला देता। और वो मई के 1 PM 7 मिनट्स में अर्थ में वापस से लैंड कर दिया। और इसमें अमेरिका ने पहली बार अपने 4 सबमरीन्स भेजे इनको रेस्क्यू करने के लिए, और इनकी लैंडिंग भी सही सलामत होगी। तो आपको इस वीडियो से कुछ जानने को मिला होगा, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।